उसका स्कोर 380 के आसपास से 550 पहुंच चुका है। जो पहली जंप होती है सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना, द फर्स्ट जंप इज ऑलवेज द बिगेस्ट जंप। जो टॉपर खुद बोल रहे हैं ना कि स्ट्रेटेजी इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो खुद अपने टीचर से, टॉपर से गाइडेंस ले रहे, तभी आपको ज्ञान जान रहे हैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। बहुत लोगों ने यार क्वेरी पूछी कि भैया मॉक टेस्ट का नंबर कैसे बढ़ा है। देखो यार, बाहर थोड़ा शोर चल रहा है क्योंकि ये नई रूम हमारे हॉस्टल की है, थोड़ा रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो यहीं पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज के लिए, तो बेयर विद मी। लेकिन वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली बताऊंगा आपको कि कैसे आपको स्कोर अपने इंप्रूव करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप टेलीग्राम चैनल को जाकर लिंक नीचे दिया रहता है, ज्वाइन कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जिनको पता नहीं है, बहुत लोग मुझे पूछते थे कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, तो देखो यार, मैं 10th तक बिल्कुल मीडियोकर के भी आप कह सकते हो कि मीडियोकर था। मैंने कोई एनटीएससी क्वालिफाई नहीं कर रखा, केवीपी क्वालिफाई नहीं कर रखा, और अभी मैं मीडियोकर ही हूँ ना। मैंने आईएमओ आईबीओ क्वालिफाई कर रखा, तो बाकी जो टॉपर देखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हूँ कि मैंने यार 10 एग्जाम क्वालिफाई कर रखी है, ठीक है। मैं ड्रॉपर भी था, बट आपको जो मैं कंटेंट देता हूँ, अनअकैडमी पे बोल लो, चाहे तुम यूट्यूब पे बोल लो, जितना भी है दैट इज कम्प्लीटली जेन्युइन, और आप इस मेथड्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू इंप्रूव मॉक टेस्ट मार्क्स। अब जो भी आपका स्कोर आ रहा है इसमें, ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है 300 नंबर है, अगर आपका स्कोर 400 नंबर है, कैसे इसको इंप्रूव करें, ठीक है। और ये 4 सिनारियो है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसका जो तरीका है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज कि यार मैंने को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, बच्चे का ये पैटर्न होता है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट दैट कि मैं अपने बैचमेट्स को काफ़ी अच्छे से, ऐसा नहीं था कि देखो आपने कन्वेंशनली क्या होता है कि टॉपर जो है फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं और बस कुछ ही चुनिंदा लोगों से बात करते हैं जो अपने फ्रेंड्स होते हैं जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, बट नहीं, मेरा ऐसे में नहीं था। मैं सारे लोगों से बात करता था, और मैं बैक बेंचर था, मैं भी बैक बेंचर हूँ, अभी भी लास्ट बेंच पे ही बैठता हूँ। और बैक बेंच पे जो मेरे बच्चे थे, मतलब मेरे जो बैचमेट्स है, उनका स्कोर ठीक ठाक आता था, किसी का लो आता था काफ़ी, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ कि हाँ यार, ये बंदा ये सिखा रहा है, ये बंदा ये सिखा रहा है, और उनके मैं मॉक टेस्ट पैटर्न के स्कोर को एनालाइज किया। फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स, मैं 1 साल से अनअकैडमी में मेंटरशिप कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। कम से कम मैं रोज 2-3 स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्लानिंग बताता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऑफर चल रही है, आप आके ले सकते हो, और आपको अथर्व लाइव कोर्स से डिस्काउंट प्लस मेंटरशिप मिल जाएगी नीट तक के आपको। तो हम लोग वहाँ पे देखो, एक होता है कि अगर आप एक बार में किसी को पूछ सके भैया टिप्स दो, लेकिन आपका जो मॉक टेस्ट बिहेवियर है दैट इज वेरी डिफरेंट। जो आपका स्कोर आ रहा है, जो आपके टारगेट्स है, जो आपका पैटर्न है, काफ़ी अलग होता है। तो आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, और ये वीडियो एक जनरलाइज केस के सिनेरियोस को लेके है, ठीक है। तो देखो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। पहले तो क्या क्या कंडीशंस होती है और कौन सा बेस्ट सिनेरियो है आपके लिए। फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि आपका फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है। एक बच्चा एक स्कोर तक मान लो पहुंच गया, ठीक है, ये कंडीशन होती है। मान लो कि वो पार्ट टेस्ट दे रहा था, पार्ट टेस्ट देते 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 मान लो कि नीट के 1 मंथ पहले, ठीक है, उसका स्कोर यहाँ पे 550 आने लग गया, ठीक है, पार्ट टेस्ट के अंदर। अब होता क्या है ना, सब लोग उसको कहते हैं कि भाई अब तेरा तो होने वाला है, क्योंकि जितना स्कोर मॉक टेस्ट में आता है, जितना स्कोर तुम्हारे आकाश के आइलिंग के टेस्ट में आता है, उससे 100 नंबर तो बढ़ता ही बढ़ता है। दिस वॉज माई सिनारियो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। 1 मंथ पहले मेरा स्कोर लगभग ये आ रहा था, ठीक है, नीट के 1 मंथ पहले, नीट 6 मई को थी। उसके बाद मेरा स्कोर ग्रेजुअली ड्रॉप करना स्टार्ट कर गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अ ग्रेजुअल ड्रॉप, ठीक है, थोड़ा बड़ा था, ड्रॉप हुआ, तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर आ गया लास्ट में मॉक टेस्ट में, दैट वाज अराउंड 400 to 450, ठीक है। दिस वाज इन द लास्ट मंथ में जहां मुझे अपग्रेड होना चाहिए था, आई वाज डिग्रेडिंग, ठीक है, जहां मुझे अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए था, आई वाज डिग्रेडिंग पढ़ने के बावजूद, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, ठीक है। तो ये सिनेरियो इज नेवर फेवरेबल, इसको काट दो, ये हमारा कभी नहीं होना चाहिए, वरना आप यहाँ से, अगर आप नीट के 10 दिन पहले अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ से ऊपर उठ पाना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वी डोंट वांट दिस सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, लेट्स लुक एट दिस। सेकंड सिनेरियो क्या है, ये मैंने देखा है कि एक, मैं करंटली स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसका स्कोर आकाश के भी कोई मॉक टेस्ट चल रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो उसका स्कोर उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हर 21 दिन में स्कोर बढ़ रहा है उसका,
तो उसका स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था इनिशियली, लेकिन हम उसको सेकंड ग्राफ से थर्ड ग्राफ में शिफ्ट कर चुके हैं। बताऊंगा कि कैसे किया और क्या किया। तो पहली चीज देखो, यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि स्कोर बहुत ही कम तरीके से बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट बच्चा पूरे साल सेम स्कोर करता है, और जितना पूरे साल स्कोर करता है उससे 10-20 मार्क ऊपर नीचे नीट में स्कोर करता है। मान लो इसका स्कोर 400 के आसपास आ रहा था, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक होना, ठीक है। अब एक चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको लगे कि आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, स्कोर जो है वो सेम रह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी हो, पार्ट टेस्ट हो फुल टेस्ट हो, लेकिन सेम टाइप के टेस्ट में अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज अ बिग मिस्टेक, उसको आइडेंटिफाई करो, सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। दिस इज आल्सो नॉट अ गुड सिनेरियो कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये दिस इज द कंडीशन, ये स्कोर है, ठीक है। वाई एक्सिस पे स्कोर ले रखा है, दिस इज विद टाइम, जो आप नीट के, ये आपका नीट के पास का टाइम आ गया, और ये नीट के पहले का टाइम, बहुत पहले का, स्टार्टिंग का। तो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। इसमें क्या है, स्कोर ये जो है ये हमने शिफ्ट किया। एक बंदा था, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, ही वाज मान लो XYZ, ठीक है। उसको हमने 3 मंथ से लगभग देखा कि उसका स्कोर यहाँ पे था, अटक रहा था। अब उसका स्कोर उसका कम स्कोर था 370 380 के आसपास, अब उसका स्कोर 380 के आसपास से 550 पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये जो 100 मार्क्स का जंप आया, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, 150 मार्क्स का जंप आया है। दिस वॉज प्योरली ड्यू टू हार्ड वर्क। लेकिन क्या टैक्टिक्स चेंज की, तो ये जो ग्राफ है ना, दिस इज मच बेटर। इसमें क्या है ना कि आप उसका स्कोर अच्छे नंबर पे कांस्टेंट है। अब एक और जंप की हम लोग प्लानिंग करेंगे, और आपको भी यही करना है। एक बड़ी जंप ले लो 600 तक, और फिर एक छोटी जंप 630 तक, फिर ये जंप छोटे होते जाएंगे। जो पहली जंप होती है सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना, द फर्स्ट जंप इज ऑलवेज द बिगेस्ट जंप, ठीक है। तो ये बड़ी जंप आई, द रीजन भी, और ये भी एक गुड सिनेरियो है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब क्या चेंजेस किए बताऊंगा, फिर आते फाइनल टॉपर्स केस के ऊपर, कि जो बंदे टॉप किए हैं 680 700 720 लाए हैं, उनका सिनेरियो क्या है, ये अभी आप एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये किया यार कि हमने पहली चीज रिजल्ट पैटर्न में चेंज लाया। एक होता है कि टेस्ट के पहले पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं होता, वो हमने एक प्लानिंग से बिठाया सिलेबस को, एक आध दिन एक्स्ट्रा दिया हर सब्जेक्ट को। प्लानिंग सबसे बड़ी यहाँ पे हमने की। उसके बाद प्रैक्टिस बढ़ा दी, जो प्रैक्टिस वो बंदा कर रहा था, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाई, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से। दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। तो जो बंदा मेहनत करने के लिए रेडी है उसको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। अगर आप रेडी हो तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसने प्रॉपरली यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट की लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उसने अपना स्कोर को बूस्ट करने का पूरा प्रयास किया अच्छे से, और उसका स्कोर अपने आप धीरे धीरे बूस्ट होने लगा। 3 टेस्ट लगे उसको, दिस वाज नॉट अ सिंगल जंप नहीं थी, ये ऐसे था, ठीक है। लेकिन अब 550 पे कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है उसका 3 मंथ्स के अंदर, तो दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल, ठीक है। एक गुड अप्रोच विद अ गुड, तो होता क्या है ना, हम लोग घिरे हुए ऐसे लोगों से है जो हमें ग्रोथ नहीं देते, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो, कोई आपका मेंटर है, कोई भी है जो ग्रोथ दे, दैट इज अ गुड थिंग। अब आता है 4th केस सिनेरियो पे, जिसका सबको इंपॉर्टेंट लगता है। ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे आपको ड्रॉप्स बहुत कम मिलेंगे। आपने कभी देखा होगा, अगर आप अच्छे कॉम्पिटिशन के अंदर हो, जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हो अच्छे टेस्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आप देखते हो बच्चे 700 स्कोर करे जा रहे हैं, बच्चे 680 प्लस स्कोर करे जा रहे हैं, 650 प्लस स्कोर करे जा रहे हैं, और जो उनका ड्रॉप होता है इट इज मिनिमल, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं, कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली, ठीक है। और मैंने पहले क्या किया, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पे मैं शिफ्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू दिस कंडीशन, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कॉपी बनाई, मिस्टेक कॉपी, उसमें जो मेरी नॉन एकेडमिक गलती थी कि मैं इस टाइम पे उठ रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो लिखा, और पढ़ना डबल स्टार्ट किया टाइम, ठीक है, और विद डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। मैंने 1-2 अपने एम्स ले में और सीनियर से बात की कि कैसे करें सर, बताइए थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, और मुझे ये सब चीज़ें पता लगी, ठीक है। पर्सनली मैंने कॉल पे बात की, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे, स्कोर मेरा बूस्ट नहीं हुआ, मेरा 1 मंथ के अंदर लगभग जो मेरा नीट में स्कोर था 476, दिस वॉज माई स्कोर इन नीट इन 2019, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में लगभग आप कह सकते हो 650 के आसपास में पहुंच गया था इन माइनर टेस्ट,
ठीक है। और उसके बाद से वो बढ़ता है गया, ये टाइम बहुत लगा मुझे 680 तक पहुंचने के लिए, लेकिन फाइनली 680 से गुड स्कोर। ये मुझे एक्सपेक्टेड था 700 प्लस का, क्योंकि पेपर इजी था, बट आई लैंडेड 680 कंप्लीटली फाइन। मैं उसके लिए कोई नहीं, मेरी गलती है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं कुछ अपने से से कोशिश कर ली। लेकिन ये जो जंप था दैट वाज ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस टर्म को सबसे बुराई से कहा जाता है, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता। बताओ आपको एक चीज कि स्ट्रेटेजी से ही सब कुछ होता है, इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप स्कोर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कोई आपको बोल रहा है, भाई जो टॉपर को बोल रहे हैं ना कि स्ट्रेटेजी इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो खुद अपने टीचर से, टॉपर से गाइडेंस ले रहे, तभी आपको ज्ञान जान रहे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, सॉरी किस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। या 1 में हो, या 2 में हो, 3 में हो, हमको यहाँ पे हो तो सबसे रेड अलर्ट, यहाँ से शिफ्ट होना है यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट होना है यहाँ पे, और यहाँ से शिफ्ट होना है यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट कंडीशन जिसमें आपके ड्रॉप्स बहुत कम है, माइन्यूट ड्रॉप्स होंगे और आप ऊपर बढ़ते ज्यादा तेजी से, ठीक है। और आपका स्कोर मेंटेन हो गया, यहाँ पे आपको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक लेस देन एनी एम्स, ठीक है। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। यहाँ पे पहुंचने के लिए इतना बड़ा संघर्ष है, समझ में आया? तो ये चीज समझ लो कि यू कैन बूस्ट अप टू 300 मार्क्स इन फ्यू मंथ्स। ये एग्जांपल है, 2 और एग्जांपल्स है, बताऊंगा कभी वीडियोस के अंदर, ठीक है। जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उनका तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? होप करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई हो। जिस पर वीडियो चाहिए, थोड़ा एजुकेशन का वीडियो था ये, बट होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब इट, बाय बाय। नया बोर्ड है, नए बोर्ड पे लिखते हैं अच्छे से, चलो।